सेक्रेटरी साहब, बहुत बिजी है आप? अरे क्या बात है माधवी, अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गई। मुझे जरा वो फाइल दे दो। आते ही सीधा काम। अगर मैं नहीं आती तो क्या मैं खुद जाके ले लेता। सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी मैं हूँ ना, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा काम। तो ठीक है, अच्छी बात है, उठ के ले लीजिए। ठीक है, तो काय करायचं। मैं मजाक कर रही हूँ, बैठिए आराम से काम कीजिए और ये मस्त पैकी पाइनएप्पल जूस पीजिए, बबीता जी ने बनाया है। वाह। कौन सी फाइल? ये फर्स्ट नंबर। हाँ, ये लीजिए। क्या बात है माधवी, मस्त एकदम ठंडक पहुंच गई। अच्छा, मैंने आपकी तरफ से पूरी महिला मंडल को बता दिया है और वो सब लोग संतोष से दूध लेने के लिए तैयार है। हाँ, मुझे यकीन था कोई मना नहीं करेगा। क्या है, हम मिडिल क्लास वालों को भले छोटी ही सही, बचत बहुत जरूरी होती है। कोई मना क्यों करेगा ना। अच्छा, मैंने मेरा काम कर दिया है, अभी आगे जो भी करना है वो आपको करना है। हाँ, बराबर है। मैं आज रात को ही सोडा शॉप पे सबसे बात कर लूंगा। अब्दुल के सामने सब बात हो जाएगी तो सब क्लियर भी हो जाएगा। बस अब्दुल भाई को बुरा नहीं लगना चाहिए। माधवी, अगर उसे बुरा लगता है तो लगे, हम क्या कर सकते हैं। अगर वो अपना फायदा देख रहा है तो हम भी अपना फायदा देखेंगे ना। बस अब जल्दी से शाम हो जाए और सोडा शॉप पे सबसे बात हो जाए। अब्दुल यारा, ओ मस्त मसालेदार लाजवाब शानदार सोडा मिला दे। हाँ सोडी भाई, अभी बनाता हूँ। लेकिन सोडा बनाने के पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, ताकि बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या बात है अब्दुल, बताओ। मेहता साहब, बात यह है कि आज से सोडा का भाव 3 रुपए बढ़ गया है। क्या अब्दुल, तुम्हें दूध का भाव बढ़ा दिया, अभी सोडे का भाव बढ़ा दिया। बंगला वगैरह लेने का सोच रहे है क्या? यार भाई, 3 रुपए में क्या बंगला बन जाएगा। वो क्या, दूध का भाव बढ़ गया था तो मैंने आप लोग को बताया नहीं, तो आप लोग नाराज हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि सोडा का भाव बढ़ गया है तो मैं पहले ही बता दूं। हाँ अब्दुल, पर ऐसे महंगाई के जमाने में तू हर चीज का भाव बढ़ाता रहेगा तो ये तो गलत बात है ना। क्या करो आदि भाई, सब चीज महंगी हो गई ना। बर्फ महंगा हो गया है, नींबू महंगा हो गया है। 2 साल से मैंने सोडा का भाव बढ़ाया भी नहीं ना। नहीं, तेरी बात बराबर है अब्दुल, लेकिन क्या है, कस्टमर जो होता है ना, उसको सब चीज सस्ते में ही चाहिए होती है। जेठा भाई, मुझे भी परवड़ना चाहिए ना। सबको परवड़ता है, फिर तुमको क्यों नहीं परवड़ता? मतलब मेरे ऑफिस के नीचे भी एक सोडा वाला है, वो तुमसे सस्ते में मेरे को सोडा पिलाता है। बोलो। पिलाता होगा अय्यर भाई, पर क्वालिटी में फर्क है ना। तेरी गल तो ठीक है, पर यार तू ऐसे हर चीज का भाव बढ़ा देगा तो किਵੇਂ चलेगा। हाँ, अरे यार अब्दुल, तेरे दूध के भाव बढ़ाने के चक्कर में मेरी सुबह की चाय से दूध गायब हो गया, और अब लगता है तेरे सोडे के भाव बढ़ाने के चक्कर में ये रात का सोडा भी बंद हो जाएगा। सही बात है भाई। तुम्हें भिड़े और पोपटलाल का अभी तक आया नहीं, बोलो। गुड इवनिंग पोपटलाल। अरे गुड इवनिंग भिड़े। चलो सोडा पीते। हाँ भाई, फाइनली मैंने तुझे अब्दुल से सस्ता दूध देने वाला ढूंढ कर दे दिया। तुमने ढूंढा? अरे भाई, मैं संतोष को तुम्हारे घर पर लेकर आया, तभी तो तुम संतोष को फोन लगा रहे थे। मैंने ही ढूंढा ना भाई। हाँ भाई, हाँ तुमने ढूंढा, बस तो ऐसे मान लिया करो ना। अरे हाँ भिड़े, मैं क्या कह रहा हूँ, अब्दुल को भी बोल देते हैं ना कि हमें देसी कंपनी का दूध उसे सस्ते में देने वाला मिल गया है। हाँ बिल्कुल बोलना है। सुबह बड़ी व्हाट्सएप हो रहा था ना कि मेरे से देसी कंपनी का दूध सस्ते में कोई दे ही नहीं सकता। अभी उसे पता चलेगा कि वो कितना गलत है। चल सुना। गुड इवनिंग। क्या बात है भाई, आज आप सब लोग जल्दी आ गए? नहीं भाई, जल्दी कोई नहीं है, तुम और ये भिड़े, तुम दोनों लेट हो गए। तो भाई हो जाती है भाई कभी कभी देर, उसमें क्या है। नहीं, कोई लेट आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन मैं जब भी लेट आता हूँ तो भिड़े को बहुत प्रॉब्लम होता है ना। जेठालाल, सोसाइटी की मीटिंग में मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ, तुम लेट आते हो तो मुझे प्रॉब्लम होता है। नहीं भाई, इधर है सोडा शॉप पर भी मैं कभी कभी 1-2 मिनट लेट हो जाता तो इधर भी सुनाता है तू। ठीक है ना, तो होता है कभी कभी लेट। नहीं, वही बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तू आइंदा याद रखना। बाकी मंडली सब बढ़िया है ना? आत्माराम, वैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन आज से अब्दुल ने सोडे का भाव 3 रुपए बढ़ा दिया है। क्या भाई, डायरेक्ट 3 रुपए बढ़ा है अब्दुल? अब्दुल तेरा चल क्या रहा है? दूध का भाव बढ़ा दिया, सोडा का भाव बढ़ा दिया, हर चीज का दाम बढ़ा रहा है। लगता है अब्दुल के मन में लालच पैदा हो रहा है। नहीं भिड़े भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नींबू महंगे हो गए हैं, बर्फ महंगा हो गया है, बिजली का बिल ज्यादा आने लग गया है। पुराने दम में मुझे परवड़ता नहीं है ना।
लेकिन भाई तू हर चीज का ऐसे दाम बढ़ाएगा तो हमको नहीं परवड़ेगा। हाँ मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। ओ अब्दुल, अब ये दाम वाम की बात छोड़ यार, अभी तेरा फर्स्ट क्लास सोडा पिला और भाव के ऊपर बाद में बात कर लेंगे। हाँ बराबर बराबर। हाँ सॉरी भाई, अभी बनाता हूँ। सॉरी भाई, सोडा रेडी है। लाओ लाओ लाओ, देखे तो सही चक्के महंगी सोडा लगती कैसे है। अब्दुल, ये 3 रुपए महंगी सोडा का स्वाद तो वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। क्या भिड़े भाई, ऐसा बोल रहे हो आप? तो और क्या बोलूं भाई, तुम हर चीज के दाम बढ़ाते जा रहे हो। भिड़े भाई, ये भाव में ये क्वालिटी का सोडा अब्दुल के अलावा कोई नहीं पिला सकता है। वैसे तो सुबह दूध के बारे में भी तूने ऐसा ही कहा था कि मैं जिस भाव में दूध दे रहा हूँ उस भाव में आपको कोई नहीं दे सकता। हाँ तो मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला था। अरे भाई एक मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ अब्दुल, ये बाजू में जो कुसुम सोसाइटी है वहां पे तुम दूध देते थे ना, तो बंद क्यों कर दिया अचानक? बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ मैं बताता हूँ। एक्चुअली बाजू की सोसाइटी में अब्दुल ने दूध देना बंद नहीं किया है, बाजू की सोसाइटी वालों ने अब्दुल से दूध लेना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब्दुल ने दूध के भाव बढ़ा दिए, जबकि सेम टू सेम देसी कंपनी का दूध जो अब्दुल हमें 60 रुपए लीटर बेचता था, एक संतोष करके आदमी है, वो उस सोसाइटी में 55 रुपए में बेच रहा है। क्या बात कर रहे हो भिड़े? सेम कंपनी का दूध संतोष 5 रुपए कम में दे रहा है? हाँ हाँ, सेम टू सेम कंपनी का दूध, देसी कंपनी का दूध। नहीं नहीं भिड़े भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है अब्दुल, मैंने पूरी बात जानने के बाद ही ये बोला है, मैंने पूरी इंक्वायरी की है भाई। मैं नहीं मानता कि मुझसे सस्ता देसी दूध कोई दे सकता है। अरे भाई तू भले ही मत मान, लेकिन मैं और भिड़े आज संतोष से मिले हैं, उसे सारी बातें की है और उसने कहा है कि अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का ऑर्डर हम उसे देते हैं तो वो हमें भी 55 रुपए प्रति लीटर में दूध देने को तैयार है। अरे वाह, इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं बढ़िया बात तो है, लेकिन वो सस्ते में दूध दे रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा भिड़े। हाँ कारण है ना, मैंने यही सवाल उससे भी पूछा था कि भाई तुम सस्ते में क्यों दे रहे हो, तो उसने बोला कि वो थोक में दूध खरीदता है कंपनी से, तो कंपनी उसे डिस्काउंट देती है, इसलिए वो 55 रुपए लीटर दूध बेच सकता है। अरे ये सब कहने की बातें हैं। बोलो, पहले तुम बोल रहे थे कि मुझसे सस्ता दूध कहीं आपको मिल ही नहीं सकता, अब दूध मिल रहा है तो कह रहे हो कि ये सब कहने की बात है। देख भाई अब्दुल, तुमने तो बहुत गलत कर दिया है? हम सबसे तूने पूरे 1 महीने के दूध के पैसे ज्यादा लिए हैं। देख भाई, लालच बहुत बुरी बला है, अच्छे अच्छों को रास्ता भटका देती है। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं नहीं अब्दुल, तुम पे शक नहीं कर रहे भाई, हम लोग क्या तुम पे शक करेंगे भाई? जब सेम कंपनी का दूध हमें कम दामों पे मिल रहा है तो हम खरीदेंगे ही ना, हमारी मजबूरी है भाई। इसी बहाने सुबह की चाय मुझे दूध वाली तो मिलेगी। देखिए मेरी बात मानिए, इतना सस्ता दूध कोई नहीं दे सकता है। हीरा भाई आप ही समझाइए ना। अब्दुल मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या समझाऊं दोस्त। लेकिन जो कस्टमर होता है ना दोस्त, उसको अगर कहीं 2 रुपया सस्ते में भी चीज मिलती है ना तो वो वहीं से खरीदता है। हाँ तो भाई जायज। बराबर है भाई, पैसा पैसा है। अब मेरी बात ले लो, ऐसा तो है नहीं कि मेरी पगार हर 5-6 महीने में बढ़ती है। अगर पगार बढ़ेगी नहीं और खर्चा बढ़ता रहेगा तो आम आदमी घर कैसे चलाएगा, और ऐसे ही खर्चा बढ़ता रहे तो बचत कैसे करेगा? तो अगर बचत नहीं कर पाएगा तो भविष्य के खर्चे की प्लानिंग कैसे करेगा? ओ पप्पू, तेरा भविष्य का कौन सा खर्चा है भाई? कि मेरी शादी नहीं होगी? मेरी शादी तो होगी ना, तो शादी का खर्चा होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होगा, तो बहुत सारे खर्चे हैं। मुझे एक एक पैसा बचाने की जरूरत है। नहीं पोपटलाल, सिर्फ तुम्हें क्यों, बचत करने की जरूरत तो सबको ही होती है। ले भाई, अगर सस्ते में दूध मिल रहा है तो हो सकता है कि दूध में गड़बड़ हो। हाँ ये बात हो सकती है भाई भिड़े, अगर वो संतोष सस्ते में दूध दे रहा है तो हो सकता है वो दूध की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हो। हाँ जेठालाल, इसीलिए मैंने सोचा है कि वो जो संतोष है उससे हम लोग 2-3 दिन के लिए दूध मंगवा के देखेंगे, चेक करेंगे कि दूध की क्वालिटी कैसी है। अगर सब कुछ ठीक है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों दोस्तों, ठीक है ना?
सही बात है। हाँ ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है। ओ यारो, तो मैं क्या कहता हूँ कि जो दूध वूध जो है ये विषय तो घर के होम मिनिस्टर का, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी वाइफ से पूछ लेना चाहिए। सही बात है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि दूध से बनी मिठाई कैसे खाई जाती है, बाकी दूध कैसा है क्या है ये सब तो कोमल को पता होता है। हाँ तो ठीक है ना, एक बार सब अपने अपने घर में बात कर लेते हैं, फिर निर्णय ले लेते हैं। हाँ हाँ वैसे तो महिला मंडल से बात हो चुकी है और उन्होंने अनुमति भी दे दी है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग आमने सामने बात कर लेते हैं और किसको कितना लीटर दूध चाहिए ये भी पूछ लेते हैं। महिला मंडल कंपाउंड में ही है। चलो फिर अभी चल के पूछ लेते हैं। चलो 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 जी चलो। चलो। अरे सुनिए सुनिए, महिला मंडल जरा सुनिए, मुझे कुछ बात करनी आइए प्लीज। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अब्दुल ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और इंक्वायरी करके हमें पता चला है कि संतोष नाम का एक बंदा है जो देसी कंपनी का दूध हमें सस्ते भाव में दे रहा है। हाँ, मादी भाभी ने बताया हमें। हाँ, और महिला मंडल ने संतोष से दूध लेने की परमिशन दे दी है। जी यस। हाँ, तो बराबर है, मतलब आप लोगों की परमिशन मिल चुकी है, हम लोगों ने भी अब्दुल से बात कर ली है और ये तय किया है कि 2-3 दिन हम लोग उस नए बंदे से दूध मंगवाएंगे, फिर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे। बराबर ना? बराबर। हाँ, तो मैं अभी संतोष को फोन करके बोल देता हूँ कि कल से दूध देना शुरू कर दे। करो 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 भाई। चलो ठीक है। हेलो। हाँ हेलो संतोष, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बड़े भाई। मैंने जैसे कि हमने बात की थी सोसाइटी वालों से बात की है और ये कंफर्म कर दिया है, तो फिर तुम कल सुबह से सोसाइटी में दूध दे सकते हो। ठीक है बड़े भाई। वो देसी दूध कंपनी का दूध। हाँ हाँ, वो देसी दूध कंपनी का दूध है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बोलो लेट ना करो, टाइम पे दे जाए। भाई लेट मत करना, टाइम पे दे देना। हाँ नहीं भिड़े भाई, बिल्कुल लेट नहीं होगा। और उसको बोलो भाई सबके घर पे वो डोरबेल ना बजाए, बाहर थैली पड़ी होगी ना उसमें दूध छोड़ के जाए। तुम बात कर लो। अरे भाई तुम बराबर बात कर रहे हो, मैं तो खाली तुमको याद दिला रहा हूँ ताकि क्या सुबह सुबह सबको तकलीफ ना हो, इसके लिए और कुछ नहीं। क्या तुम्हारे घर पे तो माफी भाभी है, वो दरवाजा खोल लेंगे, लेकिन मेरे घर पे तो फिर बापूजी को उठना पड़ेगा ना जल्दी, या मुझे उठना पड़ेगा। हाँ प्रॉब्लम है मुझे। हाँ देखो भाई, सबके घर पे दरवाजे के बाहर थैली लटक रही होगी। कौन लटक रही होगी? थैली पिशवी बैग। ओह अच्छा। हाँ तो उसमें दूध डालना है, किसी की डोरबेल मत बजाना और जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। और हाँ भिड़े भाई, किसके घर कितना दूध देना है वो भी बता दो। हाँ मैं अभी वो थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ठीक है भिड़े भाई। क्या मैसेज क्या देना है? अरे किसके घर में कितना दूध देना है वो मैसेज कर दूंगा। अच्छा हाँ। ठीक है, फिर मैं मैसेज कर दूंगा। बाय। ओके भिड़े भाई, बाय, गुड नाइट। एक काम करना, मेरा बोल दे। ठीक है, बोल दूंगा ना, बाद में सबका एक साथ बोल दूंगा। अच्छा मैं ठीक। हाँ तो ये तय रहा कि कल से संतोष नाम का बंदा सबके घर में देसी दूध कंपनी का दूध देने वाला है। तो अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मैसेज कर देना कि किसको कितना लीटर दूध चाहिए। हाँ मैं अभी बोल देता हूँ ना। नहीं मुझे मैसेज कर दो, मेरे रिकॉर्ड में रहेगा। अब इधर खड़ा है, मैं बोल देता ना मैसेज। मुझे रिकॉर्ड में चाहिए, बाद में तुम ही बोलोगे कि 2 लीटर बोला था, नहीं तुमने 1 ही क्यों बोला, नहीं 2 क्यों बोला। चलो भाई अपनी बहस छोड़ो भाई, सब लोग मैसेज कर देंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं भाई, कल सुबह संतोष के दूध की परीक्षा है, सुबह पता चलेगा कि ये जो दूध लेके आ रहा है वो कैसा निकलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू चंदू पेपर वाला है ना? हाँ मैं ही यहाँ रोज पेपर डालता हूँ। और तुम? मैं संतोष, यहाँ दूध देने आया हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी में तो अब्दुल भाई रोज दूध देते हैं। हाँ पर आज से यहाँ मैं दूध बेचने वाला हूँ। अरे अब्दुल भाई,
अभी भी वो संतोष को जाते हुए देखा? हाँ, आज से संतोष गोकुलधाम में दूध देने वाला है। क्यों? संतोष देसी कंपनी का दूध मेरे से कम भाव में दे रहा है। ओह अच्छा। उस दिन तू कह रहा था ना कि तू पेपर बेचता है तो तेरे काम का कुछ भरोसा नहीं है। मैं दूध बेचता हूँ तो मेरा काम चलता ही रहेगा। आज देख। हाँ, अचानक संतोष दूध बेचने आ गया। किसी भी काम का कुछ भरोसा नहीं है। उस दिन आपने मुझे क्या बोला था? टेंशन नहीं लेने का। उस दिन जो मैं तुझे समझा रहा था, आज तो मुझे समझा रहा है। चलता रहता अब्दुल भाई। देखते हैं संतोष जो सस्ता दूध दे रहा है वो कैसा है। क्या है ये? बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी आपको। बिल्ली की तरह देख रहे थे ना दूध को आप। क्या देख रहे थे इतना? अरे देखना पड़ता है माधुरी। क्या देखना पड़ता है? आप तो ऐसे देख रहे थे जैसे जिंदगी में पहली बार दूध को देखा। पहली बार नहीं देखा, लेकिन संतोष ने पहली बार दिया है ना दूध, तो जरा चेक करा था। मस्त सफेद है दूध। कितना सफेद है, कल पिंक था ने। माधुरी, सफेद है मतलब सफेदी की चमकार तो देखो। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी इस दूध की फटाफट चाय बनाओ, फिर टेस्ट करके देखता हूँ कि नए दूध की चाय कैसे बनी। आप पेपर पढ़िए मस्त की, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या है आज की खबरें? पत्नी ने पति के सर पे फूल मारा तो पति का सर फूट गया। फूल मारने से सर कैसे फूट सकता है? नहीं। पति बर्थडे भूल गया, इसलिए गुस्सेल पति ने पति के सर पे गमला दे मारा। मतलब गमले में फूल था। ये न्यूज़पेपर वाले भी ना क्या हेडलाइन छापेंगे बोल नहीं सकते। अरे माधवी चाह ना, माधवी चाह अंशिल प्लीज। हाँ बस आई। आ गया तुमचा चहा। थैंक यू। वाह 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 माधवी, क्या बात है, क्या चाय बनी है? कुछ स्पेशल डाला है क्या? नहीं, रोज जैसे बनाती हूँ वैसे बनाई है। ओहो, मतलब ये आज जो दूध लिया है उसका कमाल है। हाँ। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त दूध है। हाँ चलो, मेरी परीक्षा में तो दूध पास हो गया। अब देखते हैं कि सोसाइटी वालों की परीक्षा में दूध पास होता है कि नहीं। यस, 1 2 3। पापा मैं जीत गया। मुबारका में मुबारका पुत्र। पुत्र किसका है? मजा आ गया। अच्छा पापा, ये दूध गाय का था या भैंस का? मजदा। ओ, गाय का। पुत्र, मज मतलब भैंस। तो पापा, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में एक इंटेलिजेंट सवाल आ रहा है। पुत्र, सवाल जरूर पूछने चाहिए। पूछ। तो पापा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैंस काली होती है, तो काली भैंस सफेद दूध कैसे देती है? पुत्र, इसका जवाब तो भैंस ही दे सकती है। लेकिन आज तक किसी ने पूछा नहीं होगा। तो पुत्र, पूछा तो बहुत लोगों ने होगा, पर क्या है ना, हमारी भाषा भैंस को नहीं समझ में आएगी, और कहीं समझ आ भी गई तो हमें उसकी भाषा नहीं समझ आएगी ना। अरे हाँ। फिर भी तेरी मम्मी से एक बार पूछ लेते हैं, क्या पता उसके पास जवाब हो। सुन रोशन। बोल रोशन। और सुनिए, तेरा इंटेलिजेंट पुत्र अपनी इंटेलिजेंट मम्मी से एक बात पूछना चाहता है कि भैंस तो काली होती है, पर वो दूध सफेद कैसे देती है? उसको जरा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तुम लोग ये बोलो कि दूध तुम लोग ने पिया कि नहीं और कैसा था? मित्रों, ये संतोष ने जो दूध दिया गोकुलधाम में, वो दूध गोकुलधाम निवासियों की अपेक्षाओं पे खरा उतरा। भाई भिड़े और सोडी के परिवारों ने तो सर्टिफिकेट दे दिया है कि दूध बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का है। बाकी परिवार क्या कहेंगे? मुझे लगता है सभी को दूध पसंद आएगा। लेकिन एक सवाल इस वक्त मेरे दिमाग में कौन रहा है कि यदि संतोष ये देसी कंपनी का दूध 5 रुपए कम यानी 55 रुपए में दे सकता है, तो अब्दुल क्यों नहीं दे सकता? क्या लगता है आपको कि अब्दुल के दिमाग में कोई लालच आ गया? भाई संभावना तो है, क्योंकि अब्दुल ने दूध के साथ साथ सोडे के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब क्या होने वाला है, अब्दुल के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो वक्त जाने। लेकिन फिलहाल
गोकुलधाम में माहौल बड़ा खुशनुमा है क्योंकि ये दूध सस्ता भी है, अच्छा भी। अब गोकुलधाम निवासियों को न चाहते हुए भी अब्दुल को मना करना पड़ेगा। फिर अब्दुल कैसे रिएक्ट करेगा, उसके दिमाग में क्या होगा, अब्दुल क्या कहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी होगा वो होगा हंसी की मलाई और ठहाकों की शक्कर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.